खोलना, 50 नए एयरपोर्ट बनाना, रेलवे की नई 100 योजनाओं को चलाना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो डाकखाने थे, आज वो भी एक विषय आया था कि डाकखानों में उनका साथ ये मोदी सरकार डाकखाने बंद कर रही, तो एक आंकड़ा निकाला हम लोगों ने, हमका साहब ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में लगभग 660 से 666 के बीच में ये डाकघर बंद किए गए थे, और मोदी जी के 9 साल में 5000 के आसपास नए डाकखाने खुले, और इन नए डाकखानों के साथ साथ लगभग 5200 के आसपास नए डाकखाने और खोले जा रहे हैं, वो भी 1-2 साल में खुल जाएंगे। लेकिन इन डाकखानों की व्यवस्थाओं में क्या हुआ, पहले तो चिट्ठी आती थी, अब डाकखाने से निर्यात हो रहा है। गांव में कोई चीज बनी, डाकखाने में भेज दो, वो पार्सल करके आपका भेज देगा, दूसरे देश तक चला जाएगा। गांव के अंदर शहर में जाना है, पासपोर्ट बनना है, अब आपको लखनऊ नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, आप गांव में डाकखाने में जाओ, ऑनलाइन अप्लाई करो, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट की स्कीमें हैं, बैंकिंग का काम भी अब डाकखाना कर रहा है। चीज वही थी, कांग्रेस बंद कर रही थी, भाजपा खोल रही है, उसमें परिवर्तन कर रही है। परिवर्तन आज की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता की संपूर्ति करने का दायित्व मोदी सरकार का है। और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से आज परिवर्तन किया है, पूरे भारत का स्वरूप बदला है। इसलिए हम सब लोग यही कहते हैं कि आज मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, और मुद्रास्फीति के नियंत्रण के साथ साथ आज चीन है, रूस है, यूक्रेन का युद्ध होता है, रूस भारत से बात करता है, यूक्रेन का प्रधानमंत्री भी भारत से बात करता है। आज फिलिस्तीन में युद्ध होता है, भारत आतंकी हमले की इजराइल के पक्ष में निंदा भी करता है और फिलिस्तीनियों को सहायता भी देता है। दोनों पक्ष भारत को जिंदाबाद बोलते हैं। आज अमेरिका भी कहता है, मोदी जी आप चाहो तो यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए, पुतिन भी कहते हैं युद्ध बंद हो जाए, अमेरिका कहता है कि आप इजराइल का युद्ध में आप बंद करने की शक्ति पुतिन है, तो मोदी जी है। यही मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के दायित्व पर आपको पहुंचाने के लिए ये विस्तारकों को आज मोदी मंत्र पढ़ाया जा रहा है। मंत्रों में नमो नमाय स्वाहा यज्ञ है। यज्ञ का मतलब है कि कोई अच्छा काम करने से पहले 3 उंगलियों से आहुति दो, और आहुति दो तो आसुरी प्रवृत्तियां अपने आप में भाग जाती है, इसलिए यज्ञ करते हैं। एक चुनावी महायज्ञ अप्रैल महीने में या मई में होगा देश का, उसमें आसुरी विचारधारा कौन सी है? सनातन को वो करना है, वो है, विकास नहीं होना चाहिए। मोदी जी को कहेंगे, कभी बोलेंगे कि हत्यारा, कभी बोलेंगे नीच, कभी बोलेंगे चाय वाला, तो कभी कुछ और। तो ये आसुरी विचारधारा को समाप्त करने के लिए बीजेपी का वॉलंटियर खड़ा कर दो, और इस चुनावी यज्ञ में 3 उंगलियों से नहीं, 1 उंगली से जैसे बटन कमल की लगेगी, ये जनता को बता दो। वैसे इस यज्ञ में, चुनावी महायज्ञ में अपने आप से ये हमारा जो यज्ञ है वो पूरा होगा, और जहां कमल दबा तहां ओम नमो नमाय कांग्रेसाय विचारधाराएं हो जाएगा। तो इसलिए आपको तैयार कर रहे हैं, और आप एक ऐसा वॉलंटियर बनोगे जो नेता नहीं, सहयोगी की भूमिका निभाओगे, जो टिकट दिलाने वाला नहीं, टिकट मिलने वाले को जिताने वाला होगा। आप नेता नहीं, आप आम संगठन के लोगों के साथ में समन्वय स्थापित करने वाले होंगे। विस्तारक संगठन का प्रतिद्वंदी ना होकर उनका पूरक होगा, और उनके साथ जहां पर मेरे प्रदेश अध्यक्ष था युवा मोर्चे का, कुमारी भंडारी जी ने एक बैठक लिया, तो उन्होंने टिक चुनाव होने वाला था, सबने ये मेरी चाहिए, मेरा होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। तो बाद में जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, मैंने कुछ नहीं कहा,
तो उन्होंने कहा तुझे नहीं चाहिए किसी कार्यकर्ता वाली टिकट क्या? तो मैंने कहा नहीं मुझे तो काम करना है सबके लिए। तो क्या चाहिए? हमने कहा जहां पर कम वहां पर हम, जहां कमी होगी उस कमी को पूरा करने का काम हम करेंगे। तो विस्तारितों के लिए मैं कहूंगा जहां पर कम वहां पर हम। लिस्ट नहीं बनी है, हम पहुंच जाएंगे लिस्ट बनवाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, कार्यकर्ताओं की चेकिंग करने के लिए। हमारा प्रधानमंत्री जी का जो आता है रोज हर दूसरे तीसरे रविवार को मन की बात, उसको हर बूथ पे हुआ कि हमको मॉनिटर करना है। 6 कार्यक्रम जो पार्टी के हैं वो हो रहे कि नहीं हो रहा है। बीजेपी की जो पंच निष्ठाएं हैं उनका अनुपालन नीचे हो रहा कि नहीं हो रहा है। विपक्षियों की संख्या कम कैसे हो, उसका मतलब उनको अपनी विचारधारा में कैसे लाओ, ताक लो कि कौन है। मेरे घर के पास में पूरा कांग्रेसी लोग का वो था, श्री रामदेव भूमि का आंदोलन चला। अब कांग्रेसी तमन्नू तो सफाई नहीं थे, तो मेरे पड़ोस में क्या होता था, मेरे पिताजी जनसंघ के थे, लेकिन वो कांग्रेसी इतने थे कि वो सरकार में होते थे तो जो जनसंघ के लोग होते थे उनको बंद भी करा देते थे, उनसे लड़ाई भी करते थे, उनसे दुश्मनी भी लेते थे, झूठे मुकदमे भी लगा देते थे। तो ये तय हुआ कि इनके घर के लोगों को अपने प्रभावित करा। श्री रामदेव भूमि मंदिर आंदोलन के समय जब थाली बदलने लगी घर की, जब घंटा घड़ियाल बदलने लगे, जब शिला पूजन होने लगा, जब भगवा झंडा सर के ऊपर लगने लगा, तो सारे लोगों ने जनसंघ की खुशी का बच्चों को लगाया, जाओ आंटी जी को झंडा लेके आओ और 8 बजे रात को राम जी का मंदिर बने, उसके लिए थाली पीटना है। अब पता चला पत्नी जो तो बाहर रोक रहे हैं और पत्नी जी धड़ाधड़ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। घर में लगाओ, धीरे धीरे पति देव को मिला और रावण एक सहारा है, पूरा घर जनसंघी भाजपाई हो गया। घर घर शेयर करो, ये मत मानो कि कौन सफाई है कौन सफाई है, ये पूरा देश बदल रहा है, पूरा हिंदुस्तान का, पूरे उत्तर प्रदेश का विचार बदल रहा है। सब घर जाओ। अब की तो आपको जानो मध्य प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, मुस्लिम बंधु घर में बैठे रहे, उनकी महिलाओं ने निकलकर जबरदस्त वोट दिया भाजपा के पक्ष में। जो लाडली बहना योजना थी, जो अन्य की योजना थी, उन्होंने कहा सबको दिया। तो मैं यही कहूंगा कि ये मत मानो कि यहाँ पर वोट नहीं है, हर जगह पर मोदी जी का वोट है और हर जगह पर उनका अपना वो है। इसलिए आप सबको मैं यही कहूंगा कि समय की सीमा है, 45 मिनट हो गया है, तो आप सबको मैं नहीं कहूंगा कि प्रशिक्षण से सीख कर जाओ और निचले स्तर पर इसको आप ग्राह्य बनाओ। और विस्तार का मतलब विस्तार करना, पार्टी का विस्तार करके बीजेपी की विजयश्री दिलाना है। अब घर के त्योहार आपकी कार्यकर्ताओं के साथ मनेंगे, आप जाओगे। अब माता पिता आपके कार्यकर्ताओं के माता पिता हो जाए चुनाव तक तो कम से कम, और भाई बहन का स्वाद भी आप उन कार्यकर्ताओं के घर में प्राप्त करो और अपना पूरा समय लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए तत्पर हूं। ये आज के प्रशिक्षण की मूल भावना जिसको मैंने आपको बताया। धन्यवाद डॉक्टर साहब।